कहते हैं कि भगवान कृष्ण एक बार अर्जुन जी को समझाते हुए बताते कि हे अर्जुन, ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई भी धरती पे इंसान हो तो हर एक के मन में अच्छे और बुरे विचार दोनों को आना जाना होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ज्ञानी अपने विचारों को क्रिया रूप देने से पहले, कर्म में लाने से पहले उसे परखता है, उसे जांचता है कि ये विचार जो आए हैं इसको जीवन में हमने धारण किया तो क्या मेरे लिए सही है और या मेरे लिए गलत हो जाएगा। तो बिना परखे उसको क्रिया रूप नहीं देता है। लेकिन अज्ञानी इंसान जो होता है उसे इस बात की समझ नहीं होती है। उसके मन में जो विचार आए बस वो करने लग पड़ता है और इसी के कारण वो गलत कर्म कर बैठता है, जिससे उसको दुखों का, तकलीफ़ का, अपमान का सामना करना पड़ जाता है। ज़िंदगी उलझ जाती है। लेकिन जो संत होते हैं, जिन्हें समझ होती है, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो अपने अंदर उठने वाले विचारों को परखते हैं, फिर उसके बाद उसको कर्म रूप देते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता हो कि नहीं, मेरे मन में तो गलत विचार, बुरे ख्यालात आते ही नहीं हैं, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि मन की एक अपनी रूपरेखा है। ये हज़ारों तरह की बातें हमारे दिमाग के अंदर लाते ही रहता है। इसका काम ही वही है। लेकिन हमें किस विचार के साथ चलना है, ये समझ होनी चाहिए। अगर ये समझ है तो हम ज्ञानियों की श्रेणी में हैं। हम एक भक्ति भाव की अवस्था में जी रहे हैं। वरना अगर ये समझ नहीं है तो कहते हैं ना कि मनमुख गुरमुख, मनमुख देह एक सी, फिर भी मेल न खाए। गुरमुख कहता पाया राम, मनमुख कहता झूठी बात। कि दोनों देखने में सेम ही सेम होते हैं इंसान, लेकिन दोनों के कारज, दोनों के भाव विचार कितने अलग, कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं। कि एक कह रहा है कि प्रभु मिलता है, रब के साथ रिश्ता जोड़ने में ही कल्याण है, और एक मानने को तैयार नहीं। तो आओ इस बात को समझें हम। और रह गई बात कि कुछ कहते हैं कि भाई मन के अंदर कोई गलत विचार नहीं आने चाहिए, मन के अंदर कोई अच्छे विचार ही आने चाहिए। तो कहते हैं कि वो हमारे हाथों में नहीं है, और मन के अंदर कोई गलत थॉट्स, विचार आ भी जाते हैं गलती से, तो उससे हमारा जीवन नुकसान नहीं पहुंचता है। हमारे जीवन को नुकसान तब पहुंचता है जब हम उसको कर्म रूप दे देते हैं। तो इस बात को समझें। कहते हैं कि जैसे आपके हाथ में एक औषधि रख दी जाए या एक जहर रख दिया जाए, लेकिन ना तो हाथ में जहर लेने से आप मर जाएंगे, ना औषधि हाथ में रखने से आपका कल्याण हो जाएगा। ये तब होगा जब आप उस जहर को मुख के अंदर डालेंगे, खा जाएंगे, तो आप मर सकते हैं। और औषधि भी तब काम करेगी जब आपके अंदर जाएगी, तब आपके रोगों का निवारण हो सकता है, आपका कल्याण हो सकता है। अन्यथा खाली हाथ में जहर हो कि औषधि हो, हाथ में रखने से कोई भी उसका जो है कि मतलब नहीं निकलता है। वैसे मन है, उसके ऊपर हज़ारों विचार आके
आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन आपके जीवन में फ़र्क तब पड़ता है जब आप उन विचारों को क्रिया रूप देते हैं। तो आइए हम बात को समझें कि उन्हीं विचारों को हम कर्म रूप दें जो हमारे जीवन को एक सुंदर बनाए और एक बेहतरीन बनाए, सुखमय जीवन का मालिक बने। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।